राधे राधे। देखो, हम अपने इस चैनल पर कथा डालेंगे और आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो सब लोग हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें। तो बोलो श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण श्लोक। शांतम शाश्वतम मे मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं केकीकण्ठावनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं षोडाभ्यां पीतवस्त्रं सरसजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमी जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुरामम्। क्योंकि अलग अलग मंगलाचरण होते हैं। तो सबसे पहले गुरु की महिमा से शुरुआत करते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी कृपा से मन का अंधकार दूर होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान पैदा होता है, उन गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार है। वेद और शास्त्र के पढ़ने से मालूम होता है कि जिसके गुरु नहीं है वह मनुष्य संसार में अंधेरे में ही टटोलता फिरता है। जिस प्रकार बिना गुरु के प्रकाश के संसार का अंधकार नहीं मिटता है, उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। गुरु के चरणों की दया से ही मनुष्य संसार सागर को पार करता है। गुरु के उपदेश से ही बुद्धि का विकास होता है। गुरु के उपदेश बिना निस्तारा नहीं हो सकता है। भगवत भक्ति की महिमा। भगवान बड़े हैं या भक्ति, इसका विचार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान ही बड़े हैं और भक्ति भी बड़ी है। किंतु इसमें एक संदेह होता है। कहावत है कि अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है और उस मनुष्य के जन्म के सब दुख क्लेश मिट जाते हैं। अर्थात भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे कष्टों का नाश होकर जीव को सुख ही सुख प्राप्त होता है। इससे भक्ति की महिमा ही बड़ी है, क्योंकि बिना भक्ति के तो भगवान कर्मानुसार ही फल देते हैं, अर्थात सुख व दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जलती हुई अग्नि में कोई भी वस्तु डाल देने से जिस प्रकार भस्म हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। देवता इच्छा करते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भक्ति में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करें। नारद पुराण में लिखा गया है कि भगवान के प्राप्त करने की रीति भक्ति के सिवाय कोई और नहीं है। शुद्ध मन से जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सब मनोकामना सिद्ध होती हैं। वैशाख मातम में लिखा है कि प्रथम तो भारत भूमि में जन्म लेना ही कठिन है, और यदि जन्म हो भी गया हो तो मनुष्य देह मिलना बहुत ही कठिन है, और यदि मनुष्य योनि भी मिल गई तो भक्ति का होना बड़े भाग्य से ही मिलता है। नारद पुराण में लिखा है कि हे भगवत भक्ति से ही बिना परिश्रम के ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनकी करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती है। भागवत में लिखा है कि केवल ब्राह्मण देवता ऋषि दानी व याज्ञ की भक्ति के अधिकारी नहीं है, बल्कि जो कोई भी शुद्ध हृदय से भक्ति करता है वही भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि उद्धव, वेद सांख्य या वैराग्य में से कोई भी वस्तु मुझे वश में नहीं कर सकती है। मैं तो केवल भक्ति के वश में हूँ। भजन पूजा पाठ दान आदि सब धर्मों से भी जो फल नहीं मिलता है वह केवल एक भक्ति के करने से मिल जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है, भगवान कहते हैं कि भक्ति ही बड़ी है। यद्यपि ज्ञान से भी मैं प्राप्त होता हूँ, किंतु उसमें अनेक क्लेश हैं। भक्ति के बिना क्लेश के शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेद पुराण और शास्त्रों में भक्ति की अनेक महिमा लिखी है। ऐसी भक्ति जो मनुष्य त्याग कर इधर उधर भटकता है, उसके समान अभागा और कोई नहीं है। इस तरह से भगवत भक्ति की महिमा का हमने वर्णन किया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो भगवान की भक्ति का ये
प्रसंग अच्छा लगा हो तो राधे राधे लिखें। और आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बोलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।